हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है एडवोकेट सुमित कुमार। यदि आपको लॉ से जुड़ी हुई जानकारियाँ सुनना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। जो लॉ के अंदर एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, मैं आज आपको एग्रीमेंट का मतलब बताऊँगा। तो देखिए, एग्रीमेंट को हिंदी में कहते हैं समझौता, और उसका जो मीनिंग है वो इजी लैंग्वेज में क्या है मैं बताता हूँ। दो या दो से अधिक व्यक्तियों या पक्षों के बीच किसी कार्य को करने या ना करने की आपसी सहमति होती है। ये मौखिक हो सकती है यानी ओरली, या लिखित रूप से हो सकती है। समझौते में शामिल पक्ष किसी विशेष बात पर राजी होते हैं और एक दूसरे के प्रति कुछ वचन देते हैं। एक समझौता औपचारिक भी हो सकता है, उसके लिए विशेष लिखा पढ़ी की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि सबूत के तौर पर अक्सर अक्सर लिखित रूप से ये एग्रीमेंट बनाए जाते हैं ताकि भविष्य में किसी के बीच कोई गलतफहमी या कोई भी विवाद हो तो उसके द्वारा उससे बचा जा सके। कानून में समझौते का महत्व क्या है? कानून की दृष्टि में समझौता जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 2H के अनुसार वह समझौता जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय हो संविदा है। इसका मतलब है कि एक समझौता तभी कानून द्वारा मान्य और लागू हो सकता है जब उसमें कुछ आवश्यक तत्व मौजूद हों। यदि कोई समझौता इन तत्वों को पूरा नहीं करता तो वह केवल एक समझौता ही रहता है और उसे कानून की अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, जो आवश्यक तत्व क्या होते हैं। उसमें प्रस्ताव और स्वीकृति होती है यानी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होती है, पक्षों के बीच सहमति होती है, कंसेंट्स ऑफ पार्टीज, प्रतिफल होता है यानी कि कंसिडरेशन होता है, कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज यानी अनुबंध करने की क्षमता होती है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होता है यानी कि कोई उद्देश्य होता है, कानून संबंधी बनाने का इरादा, इंटेंशन ऑफ क्रिएट लीगल रिलेशन, और निश्चितता सर्टेनिटी, संभावना पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, और लीगल फॉर्मेलिटीज़। इन पॉइंट्सों के तहत ही एग्रीमेंट बनाया जाता है। क्लियरली यानी कि एक डिस्क्राइब में इसको हम करें तो समझौता दो पक्षों के बीच की आपसी सहमति है, जबकि एक संविधा यानी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा समझौता है जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय होता है। इस क्योंकि इसमें कानून द्वारा निर्धारित सभी आवश्यक तत्व मौजूद होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। इसीलिए सभी संविधाएं समझौता होती हैं, लेकिन सभी समझौते संविधाएं नहीं होती। यानी कि सभी समझौते एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, या सभी कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट नहीं होते। तो इसका क्लियर मीनिंग ये है।